Good morning, students. Let's see the information of the lecture first. October 15, class 10, subject English, first flight of your reading, and this is poem number 5. Don't raise hand, any one of you. I'm telling you in between. This bothers during the lecture. Otherwise, the student will be removed from the class. The Bowl poem by John Berryman, and this is lecture number 1, though it will be completed in the lecture number 1. So see, students, I hope that every one of you can view this. Let me just see whether I can use the pen. Yes. See, students, the Bowl poem. The poem, let's see what has poet given in it. There is a boy in poem. A boy loses a ball. He is very upset. A ball doesn't cost much, nor is it difficult to buy another ball. Why then is the boy so upset? Read the poem to see what the poet thinks has been lost and what the boy has to learn from the experience of losing something. That means we need to see here, the poet is talking about not only the poem, but something else. And that's going to be very, very important. That's what poet wants us to just discuss. See now, students, एक बच्चा है, एक लड़का है जिसकी पोएम गुम हो चुकी है. Let's come to our language. बहुत अपसेट है, बहुत नाराज है, दुखी है कि भाई उसकी जो बॉल है वो गुम गई है, पानी में गिर गई है. और हमारा पोइट कहता है कि भाई इसकी कॉस्ट भी कुछ ज़्यादा नहीं है, जो बॉल है, और इतना डिफिकल्ट भी नहीं है कि इसको परचेज नहीं किया जा सकता. दिस इज़ नॉट दैट मच कॉस्टली और इजीली एक्सेसिबल भी है. वाई देन इज द बॉय सो अपसेट, कि भाई ऐसा क्यों है कि वो बच्चा जो है इतना अपसेट है. फिर पोइट कहता है रीड द पोएम टू सी व्हाट द पोएट थिंक्स. और वो खुद कहता है कि भाई आप पोएम को रीड करो, देखो कि पोएट क्या सोचता है इसके बारे में. दो वी गॉट द थिंग्स कि भाई बॉल गुम हुई है, इजीली मिल सकती है, बट उसके बावजूद भी बच्चा है बहुत अपसेट है. एंड व्हाट द बॉय हैज़ टू लर्न, और उस बच्चे को, उस बॉय को क्या सीखना है फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लॉसिंग समथिंग. जो एक्सपीरियंस, जो अनुभव उसको हुआ है किसी भी चीज़ के गुम होने का, what he has to learn from it. उसको क्या सीखना है उससे? What is he? So that we are going to read now. See, students, let's start from the first. What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go, merrily bouncing down the street, and then merrily over. There it is in the water. So see now what we get here. What is the boy now who has lost his ball? क्या है उस बच्चे का, कैसा है वो, क्या है वो जो उसने जो है अपनी बॉल गुम कर दी है, खो दी है. what is he to do? अब उसे क्या करना है, वो क्या करे. I saw it go, और वो कहता है कि जैसे कि मैंने इसे देखा,
एट द पॉइंट ऑफ द चाइल्ड, कि भाई जाते हुए जो बॉल थी मैरिली बाउंसिंग, मैरिली बाउंसिंग मीन्स यार खुशी खुशी से जंप करती हुई कूदती हुई जो बॉल थी मैरिली खुशी से बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट, नीचे गली में चली जाती है, एंड देन मैरिली ओवर, कभी नीचे गली में जाती है ऊपर जाते हुए, मैरिली ओवर मीन्स वाइल बाउंसिंग देयर इट इज इन द वाटर, और उसके बाद बाउंस करते हुए मैरिली इट वेंट टू द वाटर, पानी में जाकर के वो गिर जाती है। सो सी स्टूडेंट्स, अप टू हियर व्हाट वी गेट, कि भाई वो बच्चा क्या करे, क्या है वो बेसिकली, उसने जब देखा कि उसकी जो बॉल है मैरिली बाउंसिंग, अब खेलते खेलते जो है खुशी से जो है वो क्या हो जाता है उसका, वो जो है जा करके पानी में गिर जाती है। बाय हियर इट इज वेरी लाइक small things. Let's see the next one. No use to say, oh, there are other balls. An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down, and his young days into the harbor where his ball went. Now you see, children, no use to say, हमारा पोएट जो है, द पोएट इज सेइंग दैट उस बच्चे को कुछ भी कहना से कोई बेनिफिट नहीं है, कोई लाभ नहीं है इस बात में कि भाई हम उसको कुछ कहें। ओ देयर आर अदर बोल्स, कि भाई ओ देयर आर अदर बोल्स रेफर्स टू द वर्ड लाइक सजेस्ट दैट द लॉस इज नॉट इम्पोर्टेंट enough to worry about. It's given, you see in the last glossary is given there, the word suggests that the loss is not important enough to worry about, कि भाई अगर हम बच्चे को ये बात बोलते हैं कि भाई ठीक है गिर गई यू कैन परचेज अनदर बॉल, उस बात को कहने का कोई यूज ही नहीं है। क्यों यूज नहीं है उस बात को कहने का? एंड अल्टीमेट, अल्टीमेट मीन्स मैक्सिमम जिसको हम कह सकते हैं, शेकिंग ग्रीफ, शेकिंग ग्रीफ मीन्स सैडनेस विच ग्रेटली अफेक्ट्स द बॉय, इतना दुखी है वो बच्चा, अल्टीमेटली मीन्स मैक्सिमम बहुत ज़्यादा, शेकिंग ग्रीफ इतना दुखी है कि वो शो नहीं कर सकता, मीन्स बता नहीं सकता कि उसने क्या गुम दिया है। द बॉय as he stands rigid, rigid means stiff, कठोर जिसको हम बोलते हैं, ट्रैम्बलिंग कांप रहा है वो, स्टेयरिंग डाउन और खड़े होकर के नीचे की तरफ घूर रहा है, देख रहा है, मीन्स वो इतना डर गया है, कठोर हो चुका है, कांप रहा है खड़े खड़े, कि भाई इतना दुखी है वो इस चीज को लेकर के कि उसकी बॉल गुम गई है। As his young days into the harbor where his ball went. Now see children, as all his young days into the harbor. All his young days means children. Here poet is talking about the childhood memory. जो उसके चाइल्डहुड, जो उसके बचपन की यादें थी, मेमोरी थी, जो उस बॉल के साथ जुड़ी हुई थी, ही इज कनेक्टेड टू दोज मेमोरीज बेसिकली। यंग डेज इनटू मीन्स उसकी जो बचपन की यादें थी, जो चाइल्डहुड मेमोरीज थी। द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, हार्बर मीन्स द प्लेस वेयर द वाटर स्टार्ट्स। एज द चाइल्ड इज थिंकिंग, एज द बॉय इज थिंकिंग अबाउट वेयर हिज बॉल वेंट, कि जहाँ पर उसकी बॉल जो है चली गई है, पानी में चली गई है, और उसके बचपन की जो यादें हैं वो सारी की सारी उसके साथ खत्म हो जाएंगी अब धीरे धीरे। नाउ यू सी why the poet is saying that no use to say or there are other balls. क्यों? क्योंकि अगर अदर बोल्स उसके पास आती हैं then these will not be connected to the childhood memories, days, young days की बात जो पोएट कहता है कि उस थिंग के साथ, उस पोल के साथ उसके बचपन की यादें जुड़ी हुई थी। दैट्स वाई ही स्टैंड्स रिजिड, ट्रैम्बलिंग एंड स्टेयरिंग डाउन, और नीचे की तरफ जो है वो घूर रहा है उसको कि कहाँ चली गई है। Then poet says, I would not intrude on him. I would not intrude on him a dime, another ball.
is worthless now. He senses first responsibility. In a world of possessions, people will take balls will be lost always, little boy. Now see what he talks about. I would not intrude on. Intrude means children interfere. Here a situation in which he doesn't want to interfere. The poet doesn't want to interfere कि भाई मैं जो है जिस state of mind में इस टाइम वो child है मैं उसमें उसको जो है interfere नहीं करना चाहता हूँ. I don't want to interfere in it. Dime is the part of the dollar. Dime जो होता है a dime another ball. Dime means here children it talks about 10 cents part. एक डॉलर का पार्ट होता है जैसे वी हैव द रुपीज पार्ट पैसा like 50 paisa, 25 paisa, right, 100 paisa. So it's all 10 cents coin is called dime, right? A dime यानी कि रुपए जिसको हम बोलेंगे अनदर बोल कि भाई अगर तुम चाहो मैं उसको इंटरफियर नहीं करना चाहता इस बात को लेकर के कि अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस कि अगर आप डाइम्स को लेकर के एक बॉल परचेज करके लाते हो दैट इज वर्थलेस जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है उस बच्चे के लिए. व्हाई इट इज वी डिस्कस्ड इन द लास्ट दैट द चाइल्डहुड मेमोरीज आर एसोसिएटेड और कनेक्टेड विद द दैट बॉल विच इज लॉस्ट. जो गुम गई है उसके साथ उसकी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं. नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हाट वी गेट हियर. यहाँ पर जो पोएट कहता है कि अब मुझे ऐसा लगता है कि अब उसको समझ आएगा उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पता चलेगा. जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो जिम्मेदारी वो ली है लेता है किसी चीज़ की आगे उसको पता चलेगा इस चीज़ को लेकर के कि इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस. पोजेशंस मीन्स योर चिल्ड्रन मटीरियलिस्टिक थिंग्स. इस संसार के अंदर रहते हुए जो मटीरियलिस्टिक थिंग्स होती हैं विच वी यूज इन आवर डे टू डे लाइफ. पीपल विल टेक बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज. लोग जो है चीज़ों को खरीदेंगे वो गुम भी हो जाएंगी टूट भी जाएंगी बिखर भी जाएंगी चली जाएंगी हमारे पास से. क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखेगा आपको उससे वर्ल्ड से. सेंस क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी करने वाला है कि इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर पोजीशंस इस कॉस्मोस के अंदर जो है वो क्या सीखने वाला है कि लोग जो है बॉल्स को खरीदेंगे. पीपल विल टेक बॉल्स एंड बॉल्स विल बी लॉस्ट. और फिर कभी ना कभी वो गुम हो जाती है. Ultimately the poet is talking about the materialistic things which do not last long, जो कि ज़्यादा लंबी नहीं चलती हैं और चलती भी हैं. दिस मे बी स्टोलन और लॉस्ट. गुम भी हो जाती है चुराई भी जा सकती है. अल्टीमेटली पोएट इज टॉकिंग अबाउट सच रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट मटेरियलिस्टिक थिंग्स doesn't connect us to forever. It doesn't. A little boy, छोटे बच्चे. Then poet is just talking these sorts of things. And no one buys a bowl back. और ऐसा भी नहीं है कि कोई जो है बॉल्स को बैक पीछे जो है बाद में परचेज नहीं करता है. मनी इज एक्सटर्नल. मनी एक एक्सटर्नल पार्ट है हमारी लाइफ का. एंड ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज the epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know, and most know how many days, how to stand up. Now see students, he is learning. अब इसमें कहता है कि and no one buys a ball back. ऐसा भी नहीं होता कि कोई बॉल को बैक ही परचेज कर सकता है नहीं करता है. It's quite easy. These are materialistic things available everywhere, can be purchased because it's money matters, right? Money is external. Poet is saying कि भाई ये पैसों का खेल है, पैसों की बातें हैं सारी की सारी और ये उसको सीखना पड़ेगा. उस बच्चे को ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी. He is learning. वो सीख रहा है इन चीज़ों को. Well behind his desperate eyes. Desperate means here hopeless. उसकी अभी आंखें जो हैं उसकी आंखों के अंदर उम्मीद नहीं दिख रही है. ये सैड ट्रेम्बलिंग कांप रहा है. फिर भी वो कहता है कि वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज हॉपलेस. जो
उसके अंदर आंखों के दिखाई दे रही है। द एपिस्टेमियोलॉजी ऑफ लॉस, एपिस्टेमियोलॉजी ऑफ लॉस मीन्स अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ लॉस, व्हाट इट मीन्स टू लॉस समथिंग, कि भाई किसी भी चीज़ के गुम जाने का क्या रीज़न होता है, क्या कारण होता है, ये उसको सीखना है, ये उसको समझना है, और इसका मीनिंग क्या है। गुम गई है तो क्या गुम गई है, कैसे गुम गई है, व्हाट्स इट्स वर्थ, so many things he needs to understand. एपिस्टेमियोलॉजी मीन्स नेचर ऑफ लॉस, किसी भी चीज़ के गुम जाने को लेकर के हमें किस to what extent do we need to be sad, कि हमें उदास होना है, परेशान होना है और नहीं भी होना है। हाउ टू स्टैंड अप, हाउ टू स्टैंड अप मीन्स कि उसको जो है इस बात से नॉलेज होता है, ज्ञान मिलता है, राइट। एपिस्टेमियोलॉजी ऑफ लॉस से वो सीखता है कि हाउ टू स्टैंड अप, नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, वो ये जाने कि भाई जिस चीज़ को लेकर के हर इंसान को पता होता है कि जो चीज़ें हमारे पास हैं वो एंड मोस्ट नो हाउ मेनी डेज, जो चीज़ें हमारे पास हैं वो कितने दिन तक हमारे पास है, फॉर हाउ मेनी डेज दे आर गोइंग टू स्टे विद अस, that is to be learned by the boy, and the boy is learning. That's why our poet is not intruding him or interfering in his state of mind wherever he is. That's what the poet is talking about, how he stand up. और अब उसको ये देखना है कि वो किस तरह से stand up means here the poet is talking about learns the laws of nature, or learns the things that how to manage the things in the situation when it occurs in the life, कि भाई अगर जिंदगी में कोई चीज़ गुम हो जाती है, उस चीज़ को लेकर, दो इट वाज हिज फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ लॉसिंग द थिंग, किसी भी चीज़ को गुम करने का उसका ये पहला एक्सपीरियंस था, बिकॉज ऑफ दैट पोएट इज नॉट इंटरफियरिंग हिम, पोएट जो है उसमें इंटरफियर नहीं कर रहा है, डिस्टर्ब नहीं कर रहा है पोएट उसको, कि भाई जो है यू बिकम टू मच बॉदर फॉर दिस। पोएट इंटरफियर इसलिए नहीं कर रहा है कि जो बॉय है वो सीखे, वो लर्न करे एक्सपीरियंस को किसी भी चीज के गुम जाने का, एंड दैट विल हेल्प हिम टू स्टैंड इन द फ्यूचर, और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, चीज़ों को सीखना। सो सी चिल्ड्रन, दैट्स ऑल अबाउट कि हमारा पोएट जो है नहीं इंटरफियर करना चाहता है, वो चाहता है कि भाई ये बच्चा जो है ये सीखे कि भाई किसी भी चीज़ को गुम जाने का रीज़न क्या हो सकता है, एंड हाउ डू वी नीड टू टेक द स्टैंड, हमें किस तरह से रहना है, किस तरह से मैनेज करना है, वो एक्सपीरियंस उसको मिले। सो लेट्स सी द पोइटिक डिवाइसेस हैव बीन यूज्ड इन दिस पोएम, जो इस पोएम में यूज हुए हैं। सबसे पहला पोइटिक डिवाइस यूज हुआ है चिल्ड्रन, एलिट्रेशन। ये नोट कर लेना सभी के सभी। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन क्या होता है? रेपिटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड के रेपिटेशन को जो है हम लोग बोलते हैं alliteration. Now you see, boys, ball, then back. This is B is consonant, right? And sorry, it's not drawing properly. Now this boys, buys, ball, back. This is you get. There has been used alliteration in the poem. The next man must. More than one, you get the same word starting from the consonant is called the alliteration. So first poetic device has been used, alliteration. Second one is anaphora. Anaphora means when two or more than two lines start with the same word. जब दो लाइन जो है या दो से ज्यादा सेम वर्ड से शुरू हो तो उसको हम बोलते हैं alliteration. Now anaphora. Now you see, what is the boy now? What is he to do? What से शुरू हुआ है? And the next line, merrily, merrily, right? Now you need to see कि भाई जब one or more than two or more than two lines एक particular word से शुरू हो, that's called anaphora. उस poetic device को हम जो है एनाफोरा बोलते हैं।
After this we have repetition. Repetition to put more emphasis, like what the second line, this is showing here more emphasis on this what, like repetition of the word. The next is here this bowls, here it is bowls. Now you see repetition of the words is called repetition. That is called this poetic device repetition. So see students, that's enough for today's lecture.